बटे हुए हिंदू ही हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ा घातक परिदृश्य पैदा करते हैं, क्योंकि जब एकता नहीं रहेगी, जब बट जाएंगे तो कटना शुरू हो जाएगा। हिंदू धर्म योद्धा लगातार सोते हिंदुओं को जगाने का और उन्हें एकत्र करने का प्रयास आखिर क्यों कर रहे हैं, उसका अंदाजा आपको हमारी इस खबर से ही लग जाएगा। हमारी यह खबर सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि इस देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैले हुए सनातनी हिंदुओं के लिए एक बड़ा संदेश है। आज हिंदुस्तान को जिहादी दीमक धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं। देश का इस्लामीकरण करने के लिए कई विदेशी ताकतें आमादा हैं। उन्हें ना तो कानून का डर है और ना ही न्यायपालिका का। जिहादियों का तो बस अपना एक ही एजेंडा है, एक ही लक्ष्य है जिसे लेकर वो लगातार अग्रसर हैं, और वो एजेंडा है गजवाए हिंद, जिसके चलते देश के हर जिले, हर राज्य की डेमोग्राफी षड्यंत्र पूर्वक बदली जा रही है। इस षड्यंत्र की भेंट अब तक सैकड़ों की तादाद में हिंदू चढ़ चुके हैं, और न जाने कितने ही हिंदू इनके निशाने पर अब भी हैं। जहां जहां इन जिहादी दीमकों की तादाद बढ़ी है, वहां वहां हिंदू जनसंख्या में भारी गिरावट आई है, या फिर वहां से हिंदू पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। ताजा मामले की अगर बात करें तो ताजा मामला हिंदुओं के पावन तीर्थ देवभूमि हरिद्वार का है, जहां कट्टरपंथी भीड़ का बेहद खौफनाक, बेहद डरावना चेहरा देखने को मिला। दिन में अचानक ही न जाने कहां से भारी संख्या में मुस्लिम भीड़ सड़क पर जुट गई। कट्टरपंथियों की भीड़ ने भगवा वस्त्र पहनकर पुतले का दहन भी किया। पुतले को भगवा वस्त्र पहनाया और फिर उसका दहन किया। संदेश समझ लीजिए कि क्या देने की कोशिश है। इसके बाद एक बार फिर शाम को इन मलेच्छों ने सड़क पर उतरकर हंगामा काटना शुरू कर दिया। सिर तन से जुदा है के नारे लगाए जाने लगे। इस जिहादी भीड़ को ना तो कानून का डर था और ना ही वहां खड़े पुलिस वालों का। जी हां, पुलिस वालों का भी कोई खौफ नहीं था। जिस वक्त ये जिहादी वहां खड़े होकर हिंदुओं को खुलेआम धमकी दे रहे थे, ठीक उसी समय वहां पर कानून के रखवाले भी मौजूद थे, जो कि उनके आगे बेबस नजर आ रहे थे। पहले तो पुलिस वालों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, उन्होंने ना तो पुलिस कर्मियों की बात मानी और ना ही आपत्तिजनक नारेबाजी बंद की। पुलिस वाले भी अपनी विफलता और मन में खौफ लिए भीड़ से बाहर निकले, क्योंकि कानून और कानून के रखवाले इन जिहादियों के निशाने पर दूसरे नंबर पर होते हैं। पहला निशाना तो हिंदू मंदिर और हिंदुत्व और आस्था होती है, दूसरे नंबर पर कानून के रखवाले होते हैं। लेकिन इन सब के बीच सोचने वाली बात यह है कि देवभूमि हरिद्वार में कैसे और कौन है जो मुसलमानों की आबादी को बढ़ा रहा है? क्यों धीरे धीरे उत्तराखंड जैसी पावन तीर्थ स्थली पर जिहादी शिकंजा कसता जा रहा है? अगर सरकार के साथ साथ हिंदू अब भी ना जागा तो उत्तराखंड को केरल और कश्मीर जैसा बनने में समय नहीं लगेगा। ऐसा ही कुछ मामला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से भी सामने आया। पहले उत्तराखंड हरिद्वार का जिक्र हमने किया, अब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का जिक्र हम कर रहे हैं, जहां कट्टरपंथियों ने अपनी सारी हदें पार कर दी। सड़कों पर उतरी मुस्लिम भीड़ ने पहले तो सड़क पर जाम लगाया, और फिर जब पुलिस दल समझाने पहुंचा तो जिहादी उनसे ही भिड़ गए। नोक-झोंक के बाद जब इस तरीके की जो तस्वीरें आई, नोक-झोंक के बाद ही जब इन आस्तीन के सांपों का मन नहीं भरा तो पुलिस कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया गया। ये वही नजारा है जो कभी हम कश्मीर में देखा करते थे, हाथों में पत्थर और सामने निशाने पर सैनिक। ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में इन जिहादियों के हाथों में पत्थर थे और निशाने पर हमारे देश के कानून के रखवाले थे। पुलिसकर्मियों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हर जुमे की नमाज के बाद ही देश में माहौल खराब करने का प्रयास किया जाता है? ये भी अपने आप में एक ज्वलंत प्रश्न है। क्या इन सब के लिए ये भीड़ मस्जिद में एकत्रित होती है, या फिर मस्जिद में इन जिहादियों को कट्टरता का पाठ पढ़ाकर बाहर हिंदुओं के कत्लेआम के लिए खुला छोड़ दिया जाता है? देवभूमि उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश का अधिकतर हिस्सा,
जहां पर हमेशा जुम्मे की नमाज के बाद ही आग भड़की है। ऐसा नहीं है कि ये तस्वीरें सिर्फ हरिद्वार और सहारनपुर की ही हैं। देश भर में जिहादियों की कट्टरता अपने चरम पर है, जिसकी वजह से देश भर से इनकी जिहादपन की अलग अलग तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं।